नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली कंटेंट प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग नहीं कर रहे हैं और इसके लिए ही हमने आपके लिए एक वीडियो बनाया हुआ है आरओ के लिए। आप लोग प्लीज उस वीडियो को देख लीजिएगा। वहां पर थोड़ी सी हमने चर्चा की है आपके मन को लेकर के, आपकी पढ़ाई को लेकर के और बाकी अन्य चीजों को लेकर के। तो प्लीज आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और पुनः से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो आप लोग जो है थोड़ा सा अभी निश्चिंत हो गए हैं एग्जाम को लेकर के, प्लीज ऐसी स्थिति में ना जाएं, अपनी तैयारी को करते रहें, करंट अफेयर्स लगातार पढ़ते रहें और जीएस वगैरह को लगातार पढ़ते रहें, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ठंडी आ गई है, आप लोग प्लीज अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा अपने आप को, ये नहीं कि बहुत एडवांस बनने के चक्कर में कपड़े ना पहने, मतलब कि जो है स्वेटर न पहने और ऐसे ही रहें, ये ना करिएगा। ठंडी आ गई है, प्लीज थोड़ा सा अपने आप को संतुलित रखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि आपका स्वास्थ्य आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपका स्वास्थ्य हमारे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपके लिए है, क्योंकि आप हमारे लिए जो है बहुत कीमती हैं और आपकी जरूरत हमें है। आप देश की युवा हैं और कहीं ना कहीं आप जो है आगे जॉब करके देश और समाज में बेहतर कार्य करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। खैर, आइए हम लोग सीधे एक टॉपिक पर चर्चा करते हैं। और ये बिंदु, जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे कि अभी डिकोड एग्जाम की तरफ से यूपीपीसीएस 2025 फाउंडेशन कोर्स के नाम से कोर्स लॉन्च किया गया है, जिसके बारे में लगातार मैं कई दिनों से चर्चा कर रहा हूं। आज पुनः से हम लोग इस पर चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है। समराइज वे में मैं इस सारे पॉइंट्स को मैं आपको गिना दे रहा हूं। तो पहला पॉइंट ये है कि दरअसल पीसीएस एग्जाम जो है के लिए 2025 के लिए बेसिकली हम लोगों ने क्या काम किया है कि 2025 के लिए जो है फाउंडेशन कोर्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आपकी ना सिर्फ मेंस की तैयारी बल्कि प्री परीक्षा की तैयारी भी होगी, यानी कि मेंस प्लस प्री के साथ में तैयारी होगी। इसके अलावा रिकॉर्डेड वीडियो होंगे जो कि शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको दिए जाएंगे और आप उसको एप्लीकेशन पर डाउनलोड करने के बाद असीमित बार उसको जो है देख सकते हैं आप 18 महीने तक, क्योंकि कोर्स की जो वैलिडिटी हमारी होगी पूरी 18 महीने की होगी। 9 महीने के अंदर पूरे कोर्स को वाइंड अप कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। जहां पर आपको एक और वीडियो लेक्चर्स दिए जाएंगे आपके टॉपिक वाइज, तो वहीं दूसरी ओर क्लासेस में ही आपके प्री के पीवाईक्यूज और मुख्य परीक्षा के पीवाईक्यूज को भी जो है कराया जाएगा। साथ ही साथ में जो है डेली टॉपिक वाइज आपको पीसीएस प्री की जो है क्विज कराई जाएगी, ताकि आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें। इसके साथ ही साथ में जो सबसे अहम जो चीज होती है, जो कि नहीं करते हैं स्टूडेंट्स, वो होती है मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। उसको भी हम लोग डेली यहाँ पे जो है रूटीन में आप लाएंगे, ताकि आप जो है लगातार प्रैक्टिस भी करते रहें उसकी मुख्य परीक्षा की। और इसके साथ साथ में जो है आप लोग को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी। और किसी विषय में कोई भी अगर आपको डाउट है, कोई शंका है, आप संबंधित विषय के टीचर से आप बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको समय दिया जाएगा और उस समय पर आप जो है टीचर से बात कर सकते हैं। इसके अलावा सीधे तौर पर आप मेरे से इंटरेक्शन कर सकते हैं। कभी किसी भी टॉपिक पर कोई दिक्कत हो, सीधे जो है आप जो है मेरे से भी बात कर पाएंगे। और उसके लिए गूगल फॉर्म फिल करना होगा, जहां पर आपको जो है नंबर मेरा मिलेगा और वहां पर आपको कॉल जाएगी मेरे द्वारा, ठीक है। तो वो सारी बातें आपको जाननी समझनी है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो इस कोर्स को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि फिर किसी आपको अन्य स्रोत पर निर्भर ना होना पड़े। आप एक ही सोर्स पर डिकोड एग्जाम के साथ ही जो है लगातार तैयारी करें और अपना अंतिम चयन सुनिश्चित करा पाएं। क्योंकि हमारा लक्ष्य यह नहीं है कि आप एक लंबे समय तक संघर्ष करें, बल्कि हमारा यह लक्ष्य है कि आप कम समय के भीतर जो है लिमिटेड टाइम पीरियड के भीतर जो है आप अपने एग्जाम्स को क्या करें, क्रैक कर पाएं, राइट। तो इसके लिए सारी चीजें हैं। और इसमें सबसे अच्छी जो बात है वो ये है कि आपको, अगर आपने मेंस क्वालिफाई कर लिया, अगर आपने पीसीएस का मेंस क्वालिफाई कर लिया, तो उसके बाद जो है हम लोग क्या काम करेंगे कि आपको उसकी फीस जो भी होगी, जो आप हमें पे करेंगे, उसको हम आपको क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे एज ए गिफ्ट, एज ए रिवार्ड, ताकि आप दोबारा से हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर पाए। और उसके बाद जो है फिर एक हमारे साथ आप जुड़े रहें, निःशुल्क रूप से जुड़े रहें, अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर पाए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो सीसैट आपको दिया जाता है प्री में, वो भी इसमें रहेगा। एसए आपका मेंस में, आपका हिंदी का पेपर, 6 पेपर, मुख्य परीक्षा के इंटरव्यू गाइडेंस, जितना कुछ आप जानते और समझते हैं वो सभी चीजें आपको यहां पर दी जाएंगी। इसके अलावा अंत में जो है आपको पीसीएस प्री के टेस्ट सीरीज और मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज से भी आपको जोड़ा जाएगा, ताकि फाइनल टेस्ट के रूप में आप जो है
आप सभी चीजों को समराइज करके बढ़िया तरीके से अपने आप को रिवीजन फॉर्म में रख सकें। ठीक है, तो इस प्रोग्राम से अगर आपको जुड़ना है तो उसके लिए आप जो है यहां पर 6307495944 पर या फिर 9506742546 पर आप कॉल मैसेज कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको हमसे जानकारी चाहिए या फिर अगर आपको 2025 को लेकर कोई आपके मन में शंका है, कोई डाउट है, तो उसके लिए डिस्कशन बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म का लिंक से आप फॉर्म फिल करिएगा। वहां पर जो फॉर्म आएगा उसको सबमिट करिएगा आप लोग, उसके माध्यम से मेरे द्वारा आपको कॉल की जाएगी और वहां पर आप अपनी शंकाओं का समाधान मेरे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब सीधे जाते हैं हम लोग आज के टॉपिक पर, लेकिन सबसे पहले करते हैं हम लोग क्या, रिवीजन। कल का प्रश्न था कि हाल ही में किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैग बोलते हैं, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आप सभी लोग जानते होंगे। कल हमने आपको टास्क दिया था भाई साहब कि आप लोग प्लीज जो है क्या करिएगा, इस टॉपिक को क्लियर कर लीजिएगा, रेडी कर लीजिएगा। मैंने आपसे कहा था कि ये प्रश्न जो है यानी कि इस टॉपिक से प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत आता है। ठीक है, तो इसको आप लोग रेडी कर लीजिएगा। तो कौन अभी बने हैं नए सीएजी, तो वो बने हैं के संजय मूर्ति, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों और राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख गतिविधियों को किस बोली में अनुवादित किया जा रहा है या किया गया है, तो भीली बोली है आपकी, ऑप्शन नंबर ये यहां पर जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑपरेशन सागर मंथन निम्नलिखित में से किसकी पहल है, कल हमने आपसे पूछा था। तो बेसिकली ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पहल है, यानी कि जो भी मादक पदार्थों की तस्करी होती है समुद्रों में, समुद्र के माध्यम से, यानी कि समुद्री जो परिवहन होता है उसके माध्यम से, उस पर कंट्रोल करने के लिए दरअसल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जो तटरक्षक बल होते हैं और भारतीय नौसेना, उनके साथ में मिलकर के इस प्रोग्राम को लॉन्च किया हुआ है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है 16 नवंबर, और कल हमने आपसे कहा था कि जो राष्ट्रीय प्रेस दिवस है, यानी कि जो प्रेस वाला जो टॉपिक है, मीडिया का जो टॉपिक है, वो बेसिकली आपके क्विज एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग प्रेस को जरूर रेडी कर लीजिएगा, क्योंकि चौथा स्तंभ बेसिकली मीडिया कहा जाता है। और पिछले कुछ वर्षों में दरअसल मीडिया पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगा है, हालांकि इस पर राजनीति भी आप कह सकते हैं। कई बार क्या होता है, जब हमारे मन मुताबिक चीजें नहीं होती तो कई बार हम अलग अलग संवैधानिक संस्थाओं पर या अलग अलग जो हमारे पिलर्स हैं उन पर हम क्वेश्चन मार्क लगाते रहते हैं। तो कहीं कहीं पॉलिटिक्स भी होती है, कहीं कहीं बातें सही भी होती हैं। ठीक है, ये आपको तय करना है, आपके विवेक पर है कि आप इसे क्या समझते और जानते हैं। लेकिन चूंकि चर्चाओं में मीडिया रहती है, ऐसे में आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से दरअसल यह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो मीडिया को आप लोग अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा। मीडिया एक और होती है भैया, अगर आपने बीएससी मैक्रोलॉजी पढ़ी होगी तो उसके लिए मीडिया प्रिपरेशन करते होंगे आप। पैट्री डिशेस होती है, कभी आप लोगों ने शायद यूज किया होगा, आई थिंक जियोलॉजी में, या फिर शायद अगर आप लोगों ने बीएससी मैक्रोलॉजी की होगी या एमएससी मैक्रो किया होगा तो वहां पर आप लोग मीडिया बनाते होंगे। मीडिया दैट मीन्स, आप इसको दूसरे फॉर्म में समझ लीजिए कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं उसका फूड मटेरियल्स है ना, वहां पर फिर आप लोग क्रोमेटोग्राफी वगैरह पढ़ते होंगे। क्रोमेटोग्राफी के बारे में एक प्रश्न पूछता है आपसे कि क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, तो कहा जाता है कि क्रोमेटोग्राफी इज द ओनली सेपरेशन टेक्निक, सुना होगा आपने शायद, संभवतः। ठीक है, ध्यान रखिएगा। खैर, बायो वाले टीचर आपको पढ़ाएंगे इसके बारे में अच्छे तरीके से। चलो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र को जो है क्या किया गया है, अंगीकृत किया गया है, G20 के द्वारा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हमने आपसे कल कहा था कि रियो डी जेनेरियो जो घोषणा पत्र है, इसके जो भी प्रावधान है इसको आप लोग रेडी कर लीजिएगा। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी क्या है, महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एयर एक्सपो 2024 की शुरुआत की गई है, कहां पर, दुबई में अभी की जा रही है, आप सभी लोग को पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, 19 नवंबर, 19 नवंबर। और पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो लाला लाजपत राय। और कल हमने आपको कहा था कि लाल, ठीक है, बाल और पाल के नाम से कौन कौन प्रसिद्ध हैं, और अक्सर आपके हिस्ट्री में प्रश्न पूछा जाता है। तो लाल से कौन, लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से कौन, लाल, बाल और पाल बिपिन पाल। ठीक है, याद रखिएगा, तीनों नाम आपके लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है, कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताओ राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 16 नवंबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। कल सभी लोगों ने लगभग सही उत्तर दिया है। बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग प्रश्न का उत्तर देते हैं। जो लोग नहीं देते हैं भैया, उनके लिए मैं क्या कर सकता हूं, तो प्लीज नहीं देते हो तो दे दो या करो उत्तर, थोड़ा सा एक्टिव रखने अपने आप को। ठीक है, ये नहीं कि एकदम से घुन जैसे बन जाओ। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के द्वारा वहां के प्रतिष्ठित
पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया गया? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, और ऐसे प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो तुरंत क्या करिए, तुरंत जो है आप इस पर इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। आपके सामने ऑप्शंस हैं, गयाना या जिसको हम लोग गोयाना भी बोलते हैं, ठीक है, न्यूजीलैंड, अमेरिका या फिर रूस। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, जल्दी जल्दी जरा कमेंट करके बताइएगा मुझे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा गयाना यानी कि गुयाना। गुयाना की तरफ से दरअसल ये जो अवार्ड आप देख रहे होंगे, वहां का प्रतिष्ठित अवार्ड है, उसको प्रधानमंत्री मोदी को दिया जा रहा है, राइट। चलिए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में पहला ऑप्शन ए, तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गयाना देश के द्वारा वहां के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा, द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया गया, ठीक है। इसके अलावा अगर बात हम लोग थोड़ा सा बारबाडोस की करते हैं, तो उनके द्वारा भी, बारबाडोस द्वारा भी प्रधानमंत्री मोदी को प्रतिष्ठित ऑनरेडी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया गया है। तो यह भी आपको याद रखना है। और इसके अलावा अभी हाल ही में डोमिनिका ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो तीन के तीनों ये अवार्ड जो आप यहां पर देख पा रहे होंगे, इन तीनों को आपको क्या करना है, रेडी कर लेना है। यह आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 का आयोजन बेसिकली कहां पर किया जा रहा है या किया गया? तो लखनऊ आपके सामने ऑप्शंस है, बी ऑप्शन आपके सामने नई दिल्ली, सी ऑप्शन आपके सामने इंदौर, या फिर डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। जरा मुझे बताइएगा, खासकर जो लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे होंगे उनके लिए प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आईसीएआर अगर आप लोग नेट देते होंगे, शायद आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। जो आपका नेट का एग्जाम होता है कई प्रकार से होता है। एक आईसीएआर नेट होता है, आप लोग जानते होंगे, एक सीएसआईआर नेट होता है, शायद ये भी जानते होंगे, और एक होता है आपका यूजीसी नेट। क्या यूजीसी नेट जानते हैं, नहीं जानते हैं? आप लोग नहीं जानते तो जान लीजिए, ठीक है। ये जो आईसीएआर जो नेट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, ये जो आईसीआर होता है, ये बेसिकली जो बीएससी एजी वाले जो छात्र होते हैं, ठीक है, बीएससी एजी वाले मतलब यानी कि जो एमएससी करते हैं, ठीक है, एमएससी एजी, ठीक है, वो लोग आईसीआर नेट देते हैं। एग्रीकल्चर के फील्ड में अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर इसमें आपको रिसर्च करनी है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो आईसीएआर नेट जो होता है वो आपके लिए बेहतर है, आप उसमें चॉइस कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। अगर आपको मानविकी विषयों में आगे नेट की तैयारी करनी है, पीएचडी करनी है, रिसर्च करना है, जैसे आप इतिहास के छात्र हैं, आप भूगोल के छात्र हैं, ठीक है, आप इंग्लिश के छात्र हैं, हिंदी के छात्र हैं, तो आपके लिए यूजीसी नेट, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको बोलते हैं, आप इसका एग्जाम दे सकते हैं। इसमें आपको क्या होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की क्वालिटी मतलब एलिजिबिलिटी मिल जाती है, और अगर जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपको फेलोशिप मिल जाती है पीएचडी करने के लिए, ठीक है, आप जानते होंगे संभवतः। और जो ये सीएसआईआर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, ये जो साइंस के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे लाइफ साइंस हो गया, आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इन सारे विषयों की जो नेट के एग्जाम होते हैं वो सीएसआईआर नेट कराता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं सीएसआईआर के? अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो सीएसआईआर के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखिएगा। और यूजीसी के बारे में भी अक्सर आपके प्रश्न पूछा जाता है, यूजीसी की स्थापना और यूजीसी का कार्य पूछा जाता है, ठीक है। तो जो फंडिंग होती है विश्वविद्यालयों में वो यूजीसी के द्वारा की जाती है बेसिकली, ठीक है। तो आप लोग इसको एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा गेट भी आप लोग जानते होंगे, बेसिकली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग होते होंगे जो गेट का एग्जाम देते हैं, बीटेक वाले देते हैं। गेट में कुछ सब्जेक्ट लाइफ साइंस के भी आप सम्मिलित हो गए, जैसे एनवायरमेंट हो गया आपका, कुछ सब्जेक्ट और हो गए जो गेट में सम्मिलित हैं, तो आप लोग गेट का एग्जाम भी दे सकते हैं। 4 बड़े एग्जाम हैं, आप जो है चाहें तो आरओ पीसीएस के साथ में इन सारे एग्जाम पर ही फोकस कर सकते हैं, प्लान 2 के रूप में अगर आपको लगता है कि करना है तो, ठीक। चलिए, तो ये बेसिकली मृदा की बात हो रही थी, थोड़ा सा हमने हटके इसको बता दिया, थोड़ा जानकारी ये भी आपको रखनी चाहिए, है ना। कई बार क्या होता है कि हमें जानकारी नहीं होती है कई सारी चीजों की, ठीक है। चलो, अगर आपको कोई दिक्कत है ना पढ़ाई लिखाई में कुछ और कंपटीशन की, तो आप लोग निसंकोच होकर पूछ लीजिएगा मुझसे, कोई भी एग्जाम हो जो आपके दिमाग में हो, मेडिकल फील्ड का हो, इंजीनियरिंग फील्ड का हो, आर्ट्स सब्जेक्ट के फील्ड का एग्जाम हो, किसी भी फील्ड के एग्जाम्स के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है, निसंकोच होकर आप जो है कमेंट करिएगा, उस पर जानकारी मेरे द्वारा डिटेल्स में दे दी जाएगी, ठीक है। भगवान की दुआ से सभी फील्ड की नॉलेज है, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो। चलिए,
तो ये जो मृदा सम्मेलन 2024 है बेसिकली ये नई दिल्ली में पूसा में आयोजित किया जा रहा है। और एक बात ध्यान रखिएगा, पूसा कहां पर अवस्थित है ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो नई दिल्ली में है। दूसरा, मृदा जो है शब्द आया है आपके लिए, मृदा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए, ज्योग्राफी में पूछा जाता है। तो आज आपका टास्क पहला है कि आप लोग मिट्टी वाले चैप्टर को यानी कि मृदा को अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा, चाहे दोमट मिट्टी हो, काली मिट्टी हो, बरुई मिट्टी हो, कोई भी मिट्टी हो, ठीक है। उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, किसमें जो है क्या कहते हैं मैग्नीशियम पाया जाता है, किसमें और अन्य एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो मृदा वाले चैप्टर को आज आप लोग रेडी कर लीजिएगा। टास्क फर्स्ट आज आपका क्या है कि सॉइल वाले चैप्टर्स को आपको क्या करना है, रेडी करना है, ठीक है। तो ये सॉइल समिट 2024 कहां पर आयोजित किया रही है, ये किया रही है आपकी नई दिल्ली पूसा में, राइट। चलिए, ये पहला पॉइंट सेम एज इट इज वही है और पूसा में इसका आयोजन हो रहा है। थीम की बात करते हैं तो थीम क्या है, खाद्य सुरक्षा से परे मिट्टी की देखभाल और जलवायु परिवर्तन समन और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं, ये इस वर्ष की 2024 की क्या है थीम है इस बार की, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, कौन कौन इसमें सम्मिलित हो रहा है, किसके सहयोग से यह आयोजित किया जा रहा है। तो बेसिकली इंटरनेशनल यूनियन के तत्वाधान में, किसमें, इंटरनेशनल यूनियन के तत्वाधान में भारतीय मृदा विज्ञान सोसाइटी नई दिल्ली और इटली कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी नई दिल्ली 4 दिवसीय वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024, ठीक है, का आयोजन कर रही है, जिसकी थीम जो है ये है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, गयाना की राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, डॉक्टर साजिद अली, मोहम्मद इरफान या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी जरा कमेंट करके मुझे बताइएगा भाई साहब कि बेसिकली इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। एंड भैया प्लीज थोड़ा सा एक बार लाइक कर सकते हैं आप वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है, ठीक है, कम से कम इतनी तो गुरु दक्षिणा आप लोग भेज सकते हैं। और एक बार एक दो लोग भी अगर शेयर करेंगे ना वीडियो तो मजा आ जाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर परीक्षार्थी तक बढ़िया कंटेंट मिले और वो भटके ना किसी अदर जगह पर। ऐसे कई बार लोग कहते हैं सर करंट अफेयर्स कम है, अब मैं उनको कैसे समझाऊं कि भाई साहब जितना करवा रहा हूं उतना कर लो, उसको डाइजेस्ट कर लो, बहुत फायदे में होगा। लास्ट में एक मैगजीन पे पढ़ लीजिएगा ईयरली, हो जाएगा काम आपका। लेकिन नहीं है, दिक्कत क्या है ना कि आप भटकना चाहते हो, आप जानबूझ के भटकना चाहते हो, आपको लगता है नहीं ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, ये कर लें, वो कर लें। नहीं करना है भाई साहब आपको, मैं बार बार समझाता हूं, लिमिटेड पढ़ना है, मल्टीपल आपको टाइम आपको रिवीजन करना है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको। लेकिन फिर भी आपको और करा दो, और करा दो, ये करा दो, वो करा दो, इससे नहीं होगा। जितना क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा सब कम रहेगा आपके लिए, ठीक है। ये जो आपकी मानसिकता है, बहुत करा दीजिए तो हम पास हो जाएंगे, गलत तरीका है। कंपटीशन इससे नहीं निकलता है। जितना जल्दी इस मेरी बात को आप समझ जाएंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। नहीं तो इसी जो है चक्कर में आप घूमते रहिएगा। बहुत अलग अलग इंस्टीट्यूट या अलग अलग लोग बहुत सारा कंटेंट दे देते हैं आपको पढ़ने के लिए, दिमाग आपका पगला जाएगा, पढ़ कुछ पाओगे नहीं और फिर नाचे नाचे घूमोगे, बिना मतलब वाली बात करोगे फालतू में, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं भाई साहब लिमिटेड पढ़िए, बहुत कम पढ़िए, बहुत ज्यादा बार रिवीजन करिए, स्मार्ट तरीकों को फॉलो करिए, वो पढ़िए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि अनवांटेड मैटर्स को आप रेडी कर रहे हो, ठीक है। प्लीज आप लोग मेरी भावनाओं को, मेरी बातों को समझा करिए भाई साहब, नहीं तो मुझे चिल्लाने की यहां पर कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको इसलिए समझाता रहता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप भटकें किसी जगह पर। प्लीज मेरी बातों को समझेगा आप लोग, ठीक है। तो डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली बेसिकली क्या है, गयाना के राष्ट्रपति हैं, राइट। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली हैं, ठीक है। दूसरा, गयाना या गुयाना दक्षिणी अमेरिका का एक देश है और इसका आधिकारिक नाम कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गयाना भी है। यह दक्षिण अमेरिका के उत्तर मध्य भाग में स्थित है, ठीक है। यह अगला पॉइंट है आपका, ओके। चलो नेक्स्ट है, गुरु घासी दास तमोर पेंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। अभी ये चर्चाओं में रहा है, इसको भी आप लोग तुरंत मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक लगा लीजिएगा। और बेसिकली चर्चाओं में क्यों है, क्योंकि अभी हाल ही में क्या हुआ है कि पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा दरअसल इसको क्या किया गया है। पहले तो आप ये बताओ कि ये कहां पर है। तो ये है बेसिकली आपका कहां, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ या असम। तो ये है बेसिकली आपका जो है छत्तीसगढ़ में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। और चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि अभी क्या हुआ है कि इसे 56 नंबर के नेशनल पार्क के रूप में इसको, यानी कि राष्ट्रीय पार्क के रूप में इसको जो है अधिसूचित किए जाने की उद्घोषणा या घोषणा की गई है, इसीलिए चर्चाओं में है। और निश्चित तौर पर यह प्रश्न आपके एग्जाम में
आने की पॉसिबिलिटी इसकी बन जाती है, राइट। चलिए, तो पहला पॉइंट तो यही इंपॉर्टेंट है कि ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, एक बात, ठीक। दूसरी बात महत्वपूर्ण क्या है, दूसरी बात यह है कि हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है भैया? भूपेंद्र यादव जी हैं आपके। उन्होंने गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को भारत के 56वें यानी कि 56 नंबर के टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किए जाने की घोषणा की हुई है। और आपके एग्जाम में मैं कई बार कहता हूं कि राष्ट्रीय पार्क यानी कि नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स, बायोस्फीयर जो और बाकी आपकी जो सेंचुरीज होती हैं, बर्ड सेंचुरीज होती हैं, क्या कहते हैं, इसके अलावा जो वेटलैंड्स होते हैं, ये सब पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो उन सभी को रेडी कर लीजिएगा आप लोग। ओके, चलो नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर, 14 नवंबर, 19 नवंबर, 31 अक्टूबर। मुझे लगता है कि इसका उत्तर सभी लोगों को पता होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बेसिकली इसमें पार्टिसिपेशन भी करते होंगे। तो राष्ट्रीय एकता दिवस आपका 31 अक्टूबर यानी कि 31 अक्टूबर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 31 अक्टूबर को बेसिकली यह राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर, ठीक है, ओके। दूसरा, राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल, अच्छा 2 बार हो गया को, ओके कोई नहीं, एक पॉइंट काट दीजिए, बार बार 2 बार हो गया। तो राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन भारत के पहले गृह मंत्री कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान रहा है देश को एकीकृत करने में। आपके देश की आजादी के बाद जब आप लोग पीसीएस या यूपीएससी में मुख्य परीक्षा में आफ्टर इंडिपेंडेंस पढ़ते होंगे, आजादी के बाद भारत पढ़ते होंगे इतिहास में, तो वल्लभ भाई पटेल जी को आप बहुत अच्छे से पढ़ते होंगे वहां पर, ठीक है। तो जो पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे की जयंती के रूप में इसे मनाया जाता है। शुरुआत 2014 में जो आपके वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा बेसिकली 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का 2025 मनाया जाएगा। कब मनाया जा रहा है? तो 2 दिन आयोजित किया जाएगा बेसिकली इसमें, 11 और 12 जनवरी, या 1 और 2 जनवरी, या 5 और 6 जनवरी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि बेसिकली ये 11 और 12 जनवरी को मनाया जाएगा, ठीक है। और 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है आप जानते होंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 11 और 12 जनवरी को मनाया, 11 और 12 जनवरी को विकसित भारत युवा नेता संवाद के रूप में मनाया जाएगा। और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, जरा एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे। बताइए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है? सभी लोग परिचित होंगे। और थोड़ा सा यहां पे हिंट भी दिया गया है, आप चाहें तो इस हिंट का प्रयोग कर सकते हैं और जरा कमेंट करके बताइएगा मुझे। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में 14वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किस राज्य ने जीता? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार या फिर मध्य प्रदेश ने? जल्दी जल्दी कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो इसका जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा? उसका सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका बी वाला, क्या बी वाला, यानी कि उड़ीसा हो जाएगा सही उत्तर इसका, ठीक है। नेक्स्ट है, तो हाल ही में 14वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक उड़ीसा राज्य ने जीता। संस्करण कौन सा था इसका? 14वां संस्करण था। यह भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और यह खिताब उड़ीसा ने हरियाणा को जो है हरा करके जीता है। ये पॉइंट भी आपको क्या करना है? याद रखना है, ठीक है ना। चलें आगे बढ़े हम लोग। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए कि G20 क्या G20 का हाल ही में ब्राजील में कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया ब्राजील में? हालांकि इस पर हमने प्रश्न बनाया हुआ और इसका उत्तर हमने ऑलरेडी व्याख्या में दिया हुआ है, लेकिन फिर भी अलग से हमने आपको यहां पर करा दिया है ताकि दिमाग में चीज आपके रह जाए। तो हाल ही में जो G20 समिट हुआ है ब्राजील में, कौन सा सम्मेलन था? 18वां, 19वां, 20वां या फिर 21वां? जल्दी जल्दी बताइए अगर आप लोग बता सकते हैं, नहीं तो फिर मैं बताता हूं। तो ये जो सम्मेलन था भैया जी लोग, ये सम्मेलन था आपका कौन सा? जल्दी बताओ। ये सम्मेलन था आपका 19वां, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और आप जानते होंगे इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी बाकी, ठीक है। तो ब्राजील में 19वां G20 समिट आपका हुआ है अभी हाल ही में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, आप जानते होंगे। और G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। और G20 में कौन कौन सी कंट्री हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि हमने पिछले कुछ महीनों में G20 के बारे में डिटेल्स में आपको बताया था, वहां पर हमने सभी कंट्रियों के बारे में आपको बताया था। अगर आपको आता है तो ठीक है, तो गूगल कर लीजिएगा, ठीक है प्लीज। और थीम क्या है?
एक महत्वपूर्ण विश्व और एक शपथ ग्रह का निर्माण। ये आपके क्या है, थीम है, इसको रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, ये जरा इसको देखिए, शपथ ग्रह ही है क्या, इसको जरा एक बार आप लोग रीचेक कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, इसको एक बार देखिएगा जरा। अब आज के लिए आपके प्रश्न है कि रासायनिक रूप में सूखी बर्फ है। कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है, पीवाईक्यूज है ये आपका। ठीक है, तो रासायनिक रूप में जो सूखी बर्फ है कौन सी है? ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, या आसुत जल से बनी बर्फ, या बर्फ तथा साधारण नमक का मिश्रण, या फिर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। जल्दी जल्दी मुझे इसका उत्तर आप लोग बताइए। अगर आप बता सकते हैं तो आपके एग्जाम के लिए जरूरी भी है, पीवाईक्यूज में कई बार प्रश्न पूछा गया आपके। ठीक है, और अब है आपके लिए मुख्य परीक्षा का अभ्यास प्रश्न। प्रश्न क्या है कि क्या सूचना संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी, क्या सूचना संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से सुशासन की संकल्पना को साकारित किया जा सकता है? सुशासन मतलब कि गुड गवर्नेंस। क्या सुशासन यानी कि गुड गवर्नेंस? जरा इसका उत्तर बताइएगा। ये आपका सामान्य अध्ययन यानी कि यूपीएससी या पीसीएस के पेपर सेकंड जो मेंस में आता है, उसमें जो गवर्नेंस का सेक्शन है उसका यह प्रश्न है, और आप इसको लिखिएगा। जरा लिख पाते हैं तो आप लोग लगातार तैयारी करते रहिए और मुझे बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा, मतलब कि इसका उत्तर कैसे लिखा जाएगा। नहीं लिख पाएंगे तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग प्लीज। बाकी हम लोग कल मिलेंगे, और उसके पहले एक सूचना मैं आपको दे दूं कि अगर आपका टारगेट पीसीएस या आरओ होगा तो उसके लिए आप चाहें तो बेसिकली जो टेस्ट सीरीज जो चलाई जा रही है डिकोड एग्जाम के माध्यम से 9000 क्वेश्चंस की, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको 9000 प्रश्नों के माध्यम से पूरे पाठ्यक्रम का सिलेबस कराया जाएगा। इसमें आपका 15 आरओ का टेस्ट होगा, 10 पीसीएस का टेस्ट होगा, 5 सीसैट का टेस्ट होगा, फुल सिलेबस टेस्ट होंगे आपके, 5000 क्वेश्चंस होंगे विद डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशंस के माध्यम से, पीडीएफ फाइल में दिया जाएगा, बायलैंग्वेज क्वेश्चंस होंगे आपके। ठीक है, और जो ट्रेंड है आयोग का उसके अनुसार आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड को पकड़ना ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग दरअसल आपको प्रश्न यहां पर दिए जाएंगे आपके एग्जाम में। यदि बात आप लोग ध्यान रखिएगा, और टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट वाइज डेली टारगेट रिवीजन के लिए मिलेगा। सॉल्व और अनसॉल्व पीडीएफ एवरी टेस्ट की मिलेगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको इसमें मिलेंगी। बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, बहुत नॉर्मल से फीस है, उतनी कम फीस है जितने में आप लोग शायद किसी रेस्टोरेंट में जाते होंगे तो कुछ खा पे लेते होंगे, उतनी फीस है इसकी। बहुत नॉर्मल सी फीस है, लेकिन फायदा इसका आपको बहुत तेजी के साथ मिलेगा, बहुत जबरदस्त मिलेगा। 9000 क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं भाई साहब, बहुत बड़ी प्रैक्टिस अपने आप में। ये टेस्ट सीरीज अपने आप में बहुत जबरदस्त है। आप लोग इससे जुड़ करके अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इससे जरूर जुड़ेंगे। बाकी इसके डिटेलिंग अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आपको व्हाट्सएप पर लिखना होगा वीडियो टेस्ट, और उसको लिखकर भेज देना होगा 9506742546 पर, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 6307495944 पर। राइट, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी होगी। आई होप आपको ये चीजें अच्छी लगी होंगी। कल मिलेंगे हम लोग एक नए सेशन के साथ, एक नए वीडियो के साथ। बाकी आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, सीधी निद्रा से जागृत होइए, लगातार पढ़ाई करिए, और जो वीडियो हमने आरओ के लिए बनाया हुआ है उस वीडियो को आप लोग प्लीज जरूर देखिएगा। उसमें लिखा हुआ कि आरओ एरो की एग्जाम डेट क्या हो सकती है और आगे की हमारी रणनीति क्या हो, इस नाम से जो वीडियो बनाया गया है, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। निश्चित तौर पर उससे आपको फायदा मिलेगा। बाकी मिलेंगे कल, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।